अब तक आपने देखा कि कैसे बुराई की सबसे बड़ी परियों में से एक मृतसेना का जन्म होता है और हमारा बालवीर, जो कि एक अनजान काली शक्ति से धरती की सुरक्षा के लिए वीर लोक के शक्ति स्थल कुंज से अपनी शक्तियों को और ज्यादा प्राप्त करके एक नई सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के साथ वापस लौटता है। दिल से बुलाया, बालवीर आया। अब आगे। परीलोक इस समय हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। नयनतारा का 7वां जन्म दिवस एक अद्भुत पर्व बन चुका था। चारों ओर रोशनी, गीत और हर्षोल्लास की गूंज थी। डूबा डूबा ने नयनतारा की प्रिय चॉकलेट हिम क्रीम का विशाल प्रबंध किया था। सभी परियों ने मिलकर अतिथियों के लिए रंग बिरंगे झूले, जादुई उपकरण, दुर्लभ फल और पृथ्वी लोक की प्रसिद्ध कुल्हड़ चाय का भी विशेष प्रबंध कर रखा है। अंततः वह क्षण आया जब नयनतारा अपनी माँ का हाथ थामे केक काटती है। जैसे ही केक कटता है, पूरा परीलोक तालियों और उल्लास की गूंज से भर उठता है। ध्वनि परी अपनी मधुर शक्ति से एक ऐसा संगीत रचती है जिसमें परियां, रक्षक और सभी मेहमान झूम उठते हैं। बाल परी, रानी परी, बालवीर और सभी उपस्थित अतिथि नयनतारा के साथ इस अनोखे उत्सव का आनंद लेते हैं। जश्न अभी जारी था, मगर मौसम जैसे कोई अपशगुन की तरह बदल रहा था। घने काले बादल आसमान को ढूंढने लगते हैं। बिजली की चमक एक पल के लिए सबको अंधेरा दिखाती हुई, और फिर जोर का तूफान, जैसे काली कायनात परी लोक पर टूट पड़ी हो। बालपरी घबराए हुए पूछती है, ये क्या हो रहा है बालवीर? पता नहीं माँ, आप सब पीछे हट जाइए। गहरी लाल हवाओं की रफ्तार से फूल झड़ जाते हैं, पेड़ झुकने लग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मानो प्रकृति की आत्मा चिल्ला रही हो। एक बड़े शंख की गूंज के साथ आसमान फट जाता है, फिर बनता है उसमें से एक काला विद्युतीय द्वार। फिर अचानक मृतसेना की परछाई सब पर छाने लगती है। फिर जैसे ही वो जमीन को स्पर्श करती है, जमीन का रंग स्याह हो जाता है। उसके आसपास की प्रकृति कराह उठती है। फिर मृतसेना कहती है, स्वागत नहीं करोगे बालवीर अपनी पुरानी परछाई का? तब जाकर परियां समझ पाती हैं, ये तो वही शक्ति है जो कालध्वनि लोक में बंद थी। फिर बालीर तुरंत नयनतारा के आगे खड़ा हो जाता है, रक्षा की मुद्रा में।